दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल लॉ अनलिमिटेड में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा केस लेके आया हूं जिसमें वाइफ ने एक पिटीशन फाइल की मद्रास हाई कोर्ट में स्ट्राइक ऑफ द डिफेंस ऑफ हस्बैंड इन डिवोर्स प्रोसीडिंग। तो आइए हम देखते हैं इस केस में होता क्या है। दोस्तों, मैं अपनी हर केस में आपको केस डिटेल देते आया हूं ताकि जब भी आपको इस केस की हार्ड कॉपी निकालनी हो तो आप गूगल में सिर्फ केस के नाम या डिटेल डाल के भी हार्ड कॉपी हासिल कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी इस केस की डिटेल देख लेते हैं। होता यह है कि हस्बैंड ने अंडर सेक्शन 12(1)(a) ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की मैरिज को नल एंड वॉइड करने के लिए। वाइफ ने उसके खिलाफ एक सिविल रिवीजन पिटीशन फाइल की अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू स्ट्राइक ऑफ द डिफेंस ऑफ हस्बैंड इन पिटीशन फाइल बाय द हस्बैंड बिफोर फैमिली कोर्ट। सो इस केस में वाइफ का कहना था कि जो भी उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं वो बराबर नहीं है, और उन्होंने एक स्पेसिफिक इम्पोर्टेंसी के ऊपर जो एलिगेशन लगाया है वो कतई मंजूर नहीं है उन्हें। इसीलिए उनकी इस पिटीशन को डिसॉल्व कर दिया जाए। अब आइए हम देखते हैं पिटिशनर का क्या कहना था। पिटिशनर का सबमिशन ये था कि उनके हस्बैंड ने ये एलिगेशन लगाया है कि उन्हें एक डिसीज है जिसके द्वारा वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती और वो एक इम्पोर्टेंट महिला है, और इसीलिए इस मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए। लेकिन उनका ये एलिगेशन उन्हें नामंजूर है, क्योंकि उन्हें जो डिसीज है उससे कहीं पे भी ये साबित नहीं होता कि वो इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए इस पिटिशन को डिसॉल्व किया जाए। इस केस में रिस्पोंडेंट यानी कि हस्बैंड की तरफ से कोई भी अपीयर नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भले ही रिस्पोंडेंट अपीयर ना हो लेकिन कोर्ट फिर भी एक अच्छा ही फैसला सुनाएगी। वो कभी भी उनके खिलाफ फैसला नहीं देगी क्योंकि वो सिर्फ अपीयर नहीं हुए। इसलिए कोर्ट पूरे पक्षों को सुनने के बाद में फैसला सुनाती है। लेकिन जब रिस्पोंडेंट ना भी हो तो भी वो उनके खिलाफ फैसला ना सुना के पेटिशनर की सबमिशन को पूरी तरह सुनेगी, और उन्हें अगर लगेगा कि पेटिशनर राइट कर रहा है तभी उनकी अर्जी को मंजूर करेंगे, नहीं तो कोर्ट ऐसा नहीं करती। आइए अब हम देखते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया। कोर्ट ने पूरी प्लीडिंग्स को सुनने के बाद में और पूरी पिटीशन को देखने के बाद में ये कहा कि इस केस में हस्बैंड ने जो पिटीशन फाइल की है उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि वाइफ इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ये जो पिटीशन लगाई है वो दो पॉइंट पे आधारित है। पहली ये कि उनके बीच में कभी भी कोई कोहेबिटेशन नहीं हुआ। दूसरी ये कि उन्हें जो बीमारी है पीएसओएस उसके द्वारा उनको इम्प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल आते रहे, जिसके वजह से उन्हें और उनके बीच में कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं हो सका, और इसीलिए वाइफ बच्चे को जन्म नहीं दे सकी, और इसी आधार पे उन्होंने मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए ये पिटीशन लगाई है। कोर्ट ने आर्टिकल 227 को भी एक्सप्लेन किया कि कब हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कोर्ट का कहना था जब भी कोई पिटीशन या कोई प्रेयर फ्रिवलस फैक्ट्स के ऊपर फाइल की जाए और जहां पे कानून का बहुत ही एब्यूज हो रहा हो, तब हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके सब ऑर्डिनेट कोर्ट को सही दिशा दिखाए। लेकिन जब पिटीशन राइट हो तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और क्योंकि इस पिटीशन में हस्बैंड ने कहीं पे भी ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगाया है कि वाइफ इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम आपकी इस पिटीशन को डिसमिस करते हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और नए से नए वीडियो बनाते रहूं, और इस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।